जी, तो अल्लाह ताला के नाम से आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में चना चाट कैसे बनाते हैं। जी, इफ्तार पार्टी के लिए चना चाट के लिए देखिए आप हमारी ये वीडियो। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह ताला की नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत रमज़ान। जी बिल्कुल, हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है और रहम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान से नवाजा है। तो हर कोई वो शुक्र अदा करे कि जो जिसने इस रमज़ान को पा लिया है। तो जी, रमज़ान में जिस वक्त रोज़ा अफ्तार करते हैं तो चटपटी खाने चीज़ें खाने को दिल करता है। तो उसमें हमने फिर ये भी देखना होता है कि खाली वो चटपटी ना हो, वो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद हो। तो ऐसे ही आपको एक चीज़ सिखाने जा रही हूँ जो है चना चाट। स्पाइसी चना चाट है हमारी सफ़ेद चनों की, जो कि अफ्तारी के अंदर हम बनाएंगे। ये चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं। जी, चना मैंने ले लिए हैं, चने को मैंने बॉईल कर लिया है। आलू मैंने ले लिए, आलू की कटिंग कर ली है। आलू की कटिंग करना मैं आपको सिखा देती हूँ। अक्सर लोगों के आलू बहुत बड़े बड़े कटिंग हुए हुए होते हैं, पता नहीं चलता। ये देखें, आपने आलू को छील के ऐसे कटिंग कर लेना है। फिर इसमें भी आपने ऐसे छुरी से कट लगाने हैं, देख रहे हैं ऐसे कट। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इस तरह, बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटे भी नहीं। आप खुद सोचें कि अगर आलू बहुत बड़े हों या प्याज बहुत बड़े हों और एक चम्मच में या तो खाली आपका आलू आएगा या फिर प्याज आएगा और आपका मुंह भी भरा भरा हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा चना चाट का। आपने ऐसे आलू की कटिंग कर लेनी है। मैंने आलू पहले ही सारे कटिंग कर लिए हैं। इसके साथ है जी मेरे पास टमाटर बारीक कटे हुए, सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई है और प्याज बारीक कटे हुए हैं। प्याज भी मैंने आपको सिखाना है कि प्याज की कटिंग कैसे करते हैं। तो प्याज की कटिंग भी चेक कर लें आप। आपने प्याज छील के आधा कर लेना, उस आधे में से भी आपने यहाँ पर कटिंग कर लेनी। आमलेट के लिए भी सेम ऐसे ही प्याज काटते हैं और चाट के लिए भी आपने सेम ऐसे ही बारीक बारीक कटिंग करनी है। बाकी सारे प्याज को मैंने नमक लगाकर धो दिए। आपने भी प्याज की कटिंग करके उसको नमक लगाकर लाजमी धोना है, क्योंकि रमज़ान में सारा दिन हमारा मैदा खाली होता है और अगर फिर एकदम से हम कोई ऐसी चीज़ खाएं तो मैदा ख़राब होने का डर होता है। तो लाजमी चना चाट जिस वक्त बनाए तो प्याज को धो लेना ज़रूरी है। ये हमने प्याज कटिंग कर ली। जी, इसके बाद मेन आइटम आ गया जी हमारे पास इमली वाला पानी। ठीक है, मैंने इमली भिगो दी है, ठीक है। उसके अंदर से सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं और ये मैंने इमली का पानी सारा मेरे पास आ गया है। अच्छा, इस इमली को पानी को, चूँकि रमज़ान के माशाल्लाह 30 रोज़े होते हैं, तो आपने पानी रोज़ रोज़ बनाने पे अच्छा खासा टाइम लगता है। आप क्या करें कि ये पानी बनाकर फ्रिज में सेव कर लें, ठीक है। फ्रिज में सेव करने के लिए ऐसे ही आपने गुठलियाँ सारी निकाल लेनी है और किसी भी जो कांच का जार है, अक्सर घरों में जो जैम की शीशीज खाली होती हैं, बोतल्स खाली होती हैं, उसमें आपने डाल के इसे फ्रीज कर देना है। रोज़ एक बोतल निकाल लें और उसे चाट बनाने से पहले बाहर रख दें और फिर उसके अंदर आप चाट आसानी से बना सकते हैं। तो जी, शुरू करते हैं। चाट बनाने कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्याज कटिंग की है वो इस इमली वाले पानी में डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके साथ ही आपने कटिंग किए हुए टमाटर, सब्ज मिर्च और धनिया, आधा धनिया आप इसके अंदर डालेंगे, आधा गार्निशिंग के लिए आप बचा लेंगे। जब आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली हैं, इसके बाद आपने चाट मसाला मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया भी है कि कैसे बनता है। इसके अलावा आप शान का, नेशनल का कोई भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बना बनाया चाट मसाला यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक काफ़ी हद तक कम होता है। तो मैं 2 टेबल स्पून चाट मसाले के इसके अंदर डाल देती हूँ। जी, ये डालकर मैंने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको मैंने आधा घंटा रख देना है, ठीक है। जी, अब मैं इसको आधा घंटा रख देती हूँ। इसको इसी प्लेट से कवर कर देते हैं। जी, हमारा आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। हम इसको उतारते हैं। अब हम लेते हैं जी एक बड़ा बाउल। ये हमने चने की ये साइड पर, और हमने एक बाउल में चने डाले
रमज़ान शरीफ के लिए चने भी बॉयल करके फ्रीज कर लें। आप उसके छोटे छोटे पैकेट बना लें, ठीक है। छोटे पैकेट बनाकर आप उसको फ्रीज कर लें। रोज़ एक पैकेट निकाला और उसको आपने चाट के लिए यूज़ कर लिए। चाट के लिए, दही बड़ों के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आलू आपने जब इसके अंदर डाल लिए, अब आपने मसाला डालने से पहले इसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो मैं इसे अच्छा सा मिक्स करती हूँ। ये मैंने आलू और चनों को अच्छा सा मिक्स कर लिए हैं। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो आपस में बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये वाला पानी जिसके अंदर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स काटे थे और डाले थे, मैंने इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, लुक की बहुत अच्छी है, इसकी शक्ल ही बहुत अच्छी है और जायका तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इमली रोज़ों में वैसे भी बहुत मुफीद होती है, क्योंकि इमली की जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है और आपका जो स्टोमिक होता है रमज़ान में रोज़ों की वजह से हीट अप हो रहा होता है, तो इसलिए रमज़ान में जब भी चाट बनाए तो इमली वाली बनाए। ये आपकी प्याज की शिद्दत को भी ख़त्म करती है और आपके स्टोमिक को ठंडक भी बख्शती है। ये मैंने सारा इमली वगैरह डाल दी इसके अंदर, अच्छा सा मिक्स कर लिया। इसको टेस्ट करें। आपको अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम लगता है कि चाट मसाला कम रह गया या नमक ज़रा सा हल्का है, तो आप इसी पानी के अंदर दोबारा से डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चाट को चेक करें, इसके अंदर इमली का पानी इतना होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी चाट तैयार हो गई। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, चाट मसाले का 1 चम्मच का हल्का हल्का सा हमने छिड़क देना है। ख़ास करके जब आपकी इफ्तारी में आपने गेस्ट भी बुलाए होते हैं, तो जो भी चीज़ें बनाएं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आपने चाट मसाला छिड़का, अब इसके ऊपर आप हल्का सा धनिया छिड़क दें गार्निशिंग के लिए। जी, रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के लिए हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके अलावा खट्टी मीठी चाट कैसे बनाते हैं, दही बड़े कैसे बनाते हैं आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।